गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यूसली रन करते हैं। कल की क्लास में हम बात कर रहे थे जर्नल एंट्रीज अबाउट पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप के लिए हमें कौन कौन से एंट्रीज पास करनी होती है। बट फर्स्टली आई टोल्ड यू टाइप्स ऑफ एंट्रीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। एंट्रीज कितने प्रकार की होती है? मैंने कहा था जनरली एंट्री 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट फर्स्ट एंट्री कौन सी थी? एक्चुअल एंट्रीज। फर्स्ट जो टाइप था एंट्री का फर्स्ट जो टाइप था एंट्री का वो कौन सा था? एक्चुअल एंट्रीज। एक्चुअल एंट्री कौन सी होती है? जब जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है सेम डे हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, वो एंट्री ऑलवेज एक्चुअल एंट्री होती है। सपोज 5 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और हम उसको रिकॉर्ड भी कब कर रहे हैं? 5 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट मीन्स वो जो एंट्री है वो कौन सी हो गई? आपकी एक्चुअल एंट्री हो गई। ठीक है। देन मैंने बात बताई थी आपको क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री कौन सी होती है? क्लोजिंग एंट्री कौन सी होती है? तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर के एंड में एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो हम एंट्री पास करते हैं वो एंट्री कौन सी होती है? क्लोजिंग एंट्री होती है। इसी के थ्रू हम प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन को, प्रीवियस ईयर के एसेट्स को, प्रीवियस ईयर के लायबिलिटीज को नेक्स्ट ईयर में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर के एंड में जो एंट्री होगी उसको हम कहेंगे क्लोजिंग एंट्री। बट नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, आई मीन करंट ईयर के स्टार्टिंग में जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी आपकी ओपनिंग एंट्री। दिस थर्ड पार्ट। फर्स्ट एक्चुअल एंट्री, सेकंड फर्स्ट एक्चुअल एंट्री, सेकंड क्लोजिंग एंट्री, थर्ड ओपनिंग एंट्री। इनकी बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो टाइप्स था एंट्रीज का वो था एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कब करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज पास तब करते हैं जब कोई हमसे मिस्टेक हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई करेक्शन करना हो, तो इस केस में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने कुछ एक्चुअल एंट्रीज पढ़ी थी। आज हमको हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे मैं बात करूं एक्चुअल एंट्रीज की कि पार्टनर को हम लोग सैलरी पे करेंगे, सैलरी पेड टू पार्टनर। ये ट्रांजैक्शन है जो पार्टनरशिप में हो सकता है। किसी पर्टिकुलर पार्टनर को हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं तो एंट्री कैसे करेंगे? तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि एक फर्म, अब ये फर्म क्या होती है, पार्टनर और फर्म में डिफरेंस क्या है, पहले उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ए बी सी, दे आर पार्टनर इन फर्म। तो ये जो पर्सनली तो सब लोग क्या है? पार्टनर है। तो कंबाइंडली हम इनको क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। क्लियर? पर्सनली दे आर पार्टनर, बट इनको कंबाइंडली हम कहेंगे तो क्या बोलेंगे? कंबाइंडली हम इनको कहेंगे फर्म। क्या कहेंगे? कंबाइंडली हम इनको फर्म कहेंगे। इज इट क्लियर? तो बिजनेस जब अपने पार्टनर से कोई ट्रांजेक्शन करती है, किसी एक्सपेंस का, किसी इनकम का, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जो होते हैं, तो उसमें कैश यूज नहीं करती है। उनको पार्टनर को कुछ देना होता है, फर्म को पार्टनर को कुछ देना होता है, तो वो किसमें ट्रांसफर कर देती है? कैपिटल में, अदरवाइज करंट अकाउंट में। किसमें? कैपिटल अकाउंट में, अदरवाइज करंट अकाउंट में। क्लियर? और जब लेना है तो भी किससे चार्ज करेंगे? इन दोनों अकाउंट से ही चार्ज करेंगे। आई मीन पार्टनर से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन किसमें ट्रांसफर किए जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में। हमें कुछ उनसे लेना है तो किसमें से डिडक्ट करेंगे? कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। कुछ उनको देना है तो किसमें हम ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। इज इट क्लियर? अब यहाँ बात कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन की, तो हम पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अब सैलरी एक्सपेंस है, कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट, आई मीन एक्सपेंस है। और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होते हैं? एक्सपेंस ऑलवेज हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सपेंस ऑलवेज क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है। अब देखिए
11th क्लास में आप ओनली सैलरी ही लिखते थे, 11th क्लास तक आप ओनली सैलरी ही लिखते थे, और यहाँ पे हम ओनली सैलरी नहीं लिखेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है 11th क्लास में जो आपका सिलेबस था उसमें ओनली सोल ट्रेड आई मीन एकाकी व्यापार था। एकाकी व्यापार में ऑनर कितना होता है? एक ही होता है। बिजनेस का मालिक कितना होता है? एक ही होता है। इसका मतलब सैलरी उसी को जाएगी, उसी को देनी होगी। बट पार्टनरशिप में सैलरी किसको दी जा रही है वो पता होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर को सैलरी दी जाए, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सैलरी टू पार्टनर। हम क्या करेंगे, सैलरी टू पार्टनर और डेबिट टू। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे कैश नहीं करेंगे, पार्टनर्स को जो देना है, पार्टनर्स को लेना है एक्सपेंस इनकम के रिगार्डिंग, वो सारे हम कैपिटल से चार्ज करेंगे। अब देखिए, पार्टनर को जब सैलरी मिलेगी, फर्म पार्टनर को जब सैलरी देगी, तो आप मुझे ये बताइए कि पार्टनर की कैपिटल अप होगी या डाउन होगी? आप मुझे रिप्लाई कीजिए कि पार्टनर को जब सैलरी दी जाएगी तब उनकी जो कैपिटल है वो अप होगी या डाउन होगी, आई मीन कम होगी या बढ़ेगी? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। सैलरी पार्टनर को देने से उनकी कैपिटल अप होगी या डाउन होगी? रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, बताइए। सैलरी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने से कैपिटल अप होगी या डाउन होगी, बढ़ेगी या कम होगी? वेरी गुड, इससे कैपिटल आपकी ऑलवेज क्या होगी? अप होगी। गुड आंसर। अब कैपिटल लायबिलिटीज है, तो ये बताइए कि लायबिलिटीज का रूल क्या है? लायबिलिटीज अप होने पे डेबिट होती है या लायबिलिटीज अप होने पे क्रेडिट होती है? फास्टली रिप्लाई कीजिए। लायबिलिटीज अप होने पे डेबिट होती है या फिर क्रेडिट होती है? लायबिलिटीज अप होने पे डेबिट होती है, क्रेडिट? प्रीत शर्मा, डेबिट नहीं होती है, कल से आपको क्लास ली थी। लायबिलिटीज का रूल क्या था, एक बार चेक कीजिए कल क्लास को। डेली जो मैं क्लास आप लेता हूँ उसको आप अपनी नोट्स की कॉपी में मेंटेन किया करो। लायबिलिटीज अप होने पे क्या होती है? देखिए, मैं कल वाले को रिप्लाई कर वापस रिपीट कर देता हूँ। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मैंने कहा था यहाँ पर सीआर, इसका आंसर है अभिषेक। गुड आंसर। लायबिलिटीज जब भी अप होगी सीआर होगी, वेरी गुड। तो देखिए, एसेट्स अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। लायबिलिटीज अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, इट मींस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर, बिजनेस का ट्रांजैक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो एसेट जब भी बढ़ती है, लिसन प्रॉपर्ली, लिसन प्रॉपर्ली, एसेट जब भी बढ़ती है ऑलवेज, प्लस का मींस बढ़ना, एसेट जब भी बढ़ेगी ना तो ऑलवेज क्या करना है? डेबिट करना है। बट एसेट्स और लायबिलिटीज का रूल सेम नहीं होता है, रिवर्स होता है। एसेट्स बढ़ने पे तो डेबिट होती है, एसेट्स अप होने पे डेबिट होती है, पर लायबिलिटीज अप होने पे डेबिट नहीं, इसका रिवर्स क्या हो? क्रेडिट होती है। अब एसेट बढ़ने पर जब डेबिट होगी तो माइनस होने पे क्या होगी? क्रेडिट होगी। एसेट बढ़ने पे डेबिट होती है तो माइनस होने पे क्या होगी? क्रेडिट होगी। और लायबिलिटीज जब बढ़ने पर क्रेडिट होती है तो कम होने पे क्या होगी? डेबिट होगी। इस रूल को माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, इस रूल को माइंड में आप सेट कर लीजिए। काफी स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, दिव्या का आंसर, दिव्या का आंसर भी करेक्ट है और अभिषेक का आंसर भी करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसी तरह से एक्सपेंस जब किसी फॉर्म में अप होंगे, बढ़ेंगे, हम डेबिट करेंगे, और जब एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं इनकम की। फिर हम किसकी बात करते हैं? इनकम की। इनकम जब भी अप होगी, बढ़ेगी, हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। और इनकम जब डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, तब हमें क्या करना है? डेबिट करना है। ये यूनिवर्सल रूल ऑफ अकाउंटिंग है। बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है इसी के बेस पे कंटिन्यूअसली हम लोग भी रन करते हैं, चलाते हैं।
ओके, इज इट क्लियर? क्या रूल सबके समझ में आ गए हैं? फिर समझ लीजिए, एसेट्स प्लस होगी अब होगी तो ही क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन एसेट्स बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, तो क्या करना है, क्रेडिट। लायबिलिटीज और एसेट्स के रिवर्स रूल होते हैं, आई मीन एसेट्स बढ़ने पे डेबिट होती है, बट लायबिलिटीज बढ़ने पर डेबिट नहीं होती है, वो क्रेडिट होती है। क्लियर? एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट होते हैं और इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होता है, क्रेडिट होती है। तो क्लियरली बताइए, क्या ये रूल सबके समझ में आ गया? ये रूल सबके समझ में आ गया? क्योंकि मैं जो आपको एंट्रीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इसी रूल्स पे डिपेंड है। 11th क्लास में सब आपने पढ़ा होगा ये, अब कुछ बच्चों नहीं पढ़ा या याद नहीं है, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया है। क्या सबके समझ में आ गया? प्रीत के समझ में आ गया? ओके गुड। ओके, तो इस ट्रांजेक्शन को रन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए, तो सैलरी जब पार्टनर को मिलेगी तो उसकी कैपिटल अप होगी, कैपिटल लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज जब अप होती है तो ऑलवेज हम लोग क्रेडिट करते हैं। इट मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जब पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो इससे क्या होगा, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, सीआर। अब हमें ये पता है कि बिजनेस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स। अकाउंटिंग मेथड कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक है, हिंदी में कहते हैं स्थिर पूंजी विधि, और एक होती है परिवर्तनशील पूंजी विधि। और इंग्लिश में कहें हम उसे, तो पहले को बोलेंगे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और सेकंड को बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम कितने अकाउंट बनाते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? तो ये ट्रांजैक्शन फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में पार्टनर्स कैपिटल में आएगा या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, ये मुझे आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये कहां जाएगा। मैंने कहा था जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट में ओनली 4 ट्रांजैक्शन आते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विथड्रॉल। बट सैलरी उन चारों में से नहीं है ना, इसका मतलब ये कहां जाएगा, उस केस में ये कहां जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर? तो कौन सी कंडीशन में, कौन से अकाउंटिंग मेथड की कंडीशन में सैलरी कैपिटल में जाएगी और कौन सी कंडीशन में सैलरी करंट में जाएगी? तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, उसमें कितने अकाउंट बनते हैं? ओनली वन, ओनली वन। इट मींस हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो जो वन अकाउंट है उसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसका मतलब उसी में जाएगा, वो तो ऑप्शन नहीं है। बट दो ऑप्शन कहां है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो ऑप्शन है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन? 4, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉल। ये 4 ट्रांजैक्शन है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे। बट अदर देन दीस 4 ट्रांजैक्शन, इन 4 ट्रांजैक्शन के अलावा जो और ट्रांजैक्शन बचेंगे फिर वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे करंट अकाउंट में। इज इट क्लियर? इस तरह से आपकी एंट्री बनेगी। अब हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। कि जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज। बिजनेस जो है वो अपने पार्टनर्स के द्वारा किए गए ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेगी। बिजनेस जो है, फर्म जो है, वो पार्टनर के द्वारा किए गए ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेगी। तो इंटरेस्ट लेगी, तो ये इंटरेस्ट है, ये बिजनेस के लिए क्या होगा? ये इंटरेस्ट है, ये बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम होगी या एक्सपेंस होगी?
बताइए जल्दी से। फर्म पार्टनर के द्वारा किए गए ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेगी, तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगा? एसेट्स होगी, लायबिलिटीज होगी, इनकम होगी, या फिर एक्सपेंस होगा? क्या होगा? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है। क्या होती है? इनकम। इनकम ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। बट ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है फर्म किसमें से चार्ज करेगी? मैंने भी आपको कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट से चार्ज करना है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है वो उनकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितना भी इंटरेस्ट लेना है वो कहां से लिया जाएगा? उनकी कैपिटल में से लिया जाएगा। क्लियर? आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं कि बिजनेस के अंदर या बैंक के अंदर हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं और कोई भी चार्जेस होता है, लाइक एटीएम चार्जेस है या कुछ और भी चार्जेस है, क्या बैंक के एम्प्लॉइज आपके घर आते हैं कि भैया ये चार्ज दे दीजिए? नहीं, वो आपके घर नहीं आते हैं, वो आपके अकाउंट में से डायरेक्टली ही कट कर देते हैं। ऐसे ही आपको इंटरेस्ट देना है, आपके डिपॉजिट अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलना है, वो भी आपको घर देने नहीं आते हैं, वो आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। सेम केस यहाँ पर भी है कि फर्म पार्टनर के घर नहीं जाती, किसी अदर एम्प्लॉय को घर नहीं भेजती है। लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल से या करंट से ले लेंगे, देना है तो भी उसी में डालना है उनको। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है तो कहीं ना कहीं इसको आएगा, तो ये कहां से लिया जाएगा? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से। इससे कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट फर्म ने ले लिया। किस में से ले लिया? पार्टनर की कैपिटल में से ले लिया। तो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, और हम यहां पे क्या करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया, और टू में इनकम क्या थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस मेथड की कंडीशन में आएगा? फ्लक्चुएटिंग मेथड कंडीशन में, आई मीन परिवर्तनशील वृद्धि की स्थिति में कौन सा लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक अकाउंट बनता है। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड की ना बात करके हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल मेथड। किसकी बात करें? फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट इज करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आने वाले 4 ट्रांजैक्शन में क्या आईओडी मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था क्या? नहीं था ना। इसमें से कहां जाएगा? फिर उन 4 के अलावा जितने भी रह गए कहां पहुंचा देना है? करंट अकाउंट में पहुंचा देना है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये मैंने आपके सामने कुछ एक्चुअल एंट्रीज की है। अब मैं बात करूंगा आपकी नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री, जिनका एक अदर नेम है ट्रांसफर एंट्री। किनकी बात करूंगा मैं? क्लोजिंग एंट्री की, जिनका अदर नेम क्या है? अदर नेम है उनका ट्रांसफर एंट्री। अब देखिए, आपने सुना होगा कि ये ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज ना हो, उसको पता ना हो, इसलिए बता रहा हूं। थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अभी आप कंसेप्ट दूर हो जाएंगे, टाइम आगे सेव होगा। हमारी प्रायोरिटी है हम चीज को समझें, रटे नहीं। हमें रटना है या समझना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमें रटना नहीं है, हमें तो समझना है। ओके, तो देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, उसको हम डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो इसमें हम डीआर साइड में एक्सपेंस लिखते थे और सीआर साइड में हम लोग इनकम लिखते थे। जैसे परचेज है, हम इधर लिखते थे टू परचेज। क्या आप में से कोई भी मुझे इसका रिप्लाई कर सकता है कि परचेज टू में क्यों आया? क्या आप में से कोई भी मुझे इसका रिप्लाई कर सकता है कि परचेज टू में क्यों आया? यदि हाँ, तो जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिए, परचेज टू में क्यों आया? इसका लॉजिकल आंसर मुझे चाहिए। आई वांट टू नो लॉजिकल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। यदि आंसर नहीं पता तो बता दीजिए। ओके, मैं आपको बता देता हूँ क्यों आया, क्योंकि किसी का भी रिप्लाई मुझे नहीं मिला है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए क्यों आया। तो पहले हम परचेज की एक्चुअल एंट्री की बात करते हैं कि गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है। एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कौन सी एंट्री हुई, ये आपकी एंट्री हुई एक्चुअल एंट्री। कौन सी एंट्री हुई, एक्चुअल एंट्री हुई। कौन सी एंट्री हुई, एक्चुअल एंट्री हुई। ठीक है, अब याद रखना ट्रेडिंग और पेंडल अकाउंट कब बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर। कब बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर। इट मींस जो हमारे ट्रांजैक्शन जितने भी हुए रेवेन्यू नेचर के, एंड ऑफ द ईयर इन सबको कहां ट्रांसफर करना है, ट्रेडिंग में और पेंडल में ट्रांसफर करना है। क्लियर। तो ये परचेज है, ये भी ट्रांसफर होगा। जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी एक्सपेंस हैं, वो सब कहां ट्रांसफर होंगे, तो वो ट्रांसफर होंगे या तो ट्रेडिंग में या फिर पेंडल में। ट्रेडिंग में कौन से ट्रांजैक्शन ट्रांसफर होंगे, जो डायरेक्ट नेचर के होंगे, जो प्रत्यक्ष व्यय हैं, जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस है, इनकम है, वो तो कहां जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। पर जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, वो कहां जाएंगे, पेंडल अकाउंट में जाएंगे। तो परचेज एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर का एक रूल है क्या, कि एक्चुअल एंट्री में जिस ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो डीआर था, तो ट्रांसफर करते टाइम या ट्रांसफर करने के बाद वो सीआर हो जाता है। रिवर्स रूल है, अकाउंटिंग रूल है, रिवर्स रूल है कि एक्चुअल एंट्री में क्या था, डेबिट था, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और एक्चुअल एंट्री में क्रेडिट था, तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इज इट क्लियर। इट मींस परचेज अभी डेबिट है ना, अब मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये कहां जाएगा, ये आ जाएगा क्रेडिट में, टू परचेज। और एक इसमें ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अब इसके पोस्टिंग करते हैं। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस रीजन से ये परचेज क्यों में आया। हम कहते हैं डेबिट साइड में सभी एक्सपेंस आते हैं, बट क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रांसफर एंट्री करते हैं। कौन सी एंट्री करते हैं, ट्रांसफर एंट्री करते हैं, क्लोजिंग एंट्री करते हैं। और ट्रांसफर एंट्री का रूल क्या होता है, जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करने के बाद वो रिवर्स हो जाएगी। इज इट क्लियर। क्या ये बात अब सबके समझ में आ गई है, क्या ये बात अब सबके समझ में आ गई है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्या ये बात अब सबके समझ में आ गई है कि परचेज या कोई भी एक्सपेंस इधर क्यों आया, क्योंकि एक्चुअल एंट्री में ये सब डेबिट होते हैं, खर्चे डेबिट होते हैं सारे, लेकिन जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो जल्दी से बताइए। वेरी गुड, प्रीत का आंसर मिला है, मनीष वेरी गुड, सबके पास समझ में आ गई, वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने क्या रूल बताया था, मैंने बताया था कि ट्रांसफर एंट्री करते टाइम पे हमें क्या देखना है कि उसके एक्चुअल एंट्री क्या है, और ट्रांसफर करते टाइम पे हम उसको रिवर्स कर देंगे। ट्रांसफर एंट्री करते टाइम पे हम उसको रिवर्स कर देंगे। क्लियर। तो देखिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी ट्रांसफर एंट्री की जाती है, सबसे पहले कौन सी ट्रांसफर एंट्री की जाती है, इनका भी एक्चुअली एक सीक्वेंस है। सबसे पहले फंड अकाउंट कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। उसका डिफरेंस क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट। किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, पेंडल अकाउंट में। क्लियर। अब यहाँ 12th क्लास में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन रहा है, उस अकाउंट का नाम क्या है, पेंडल एप्रोप्रिएशन, जिसको अदर लैंग्वेज में हम लोग पेंडल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेंडल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाइए, हमारी बुक में तो हर जगह पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है। तो कोई बात नहीं, उसी का एक दूसरा नाम क्या है, पेंडल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, उसका दूसरा नाम है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पेंडल में गया, तो पेंडल से जो डिफरेंस आएगा, नेट प्रॉफिट जो आएगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा पेंडल एप्रोप्रिएशन में। पहले वही काम करेंगे कि जो नेट प्रॉफिट आया था, नेट जो प्रॉफिट आया था, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो रहा है, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। तो उसकी एंट्री किस तरह से हम लोग करेंगे, तो एंट्री कैसे करेंगे, देखिए पेंडल अकाउंट DR टू पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने इस बार एक आपको ये समझाया नहीं है, मैंने केवल डायरेक्टली एंट्री की है, मैं समझाऊंगा, बट उससे पहले मैं जानूंगा क्या किसी को एंट्री मेरे बिना बताए ही समझ में आ चुकी है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट मुझे पहले आंसर चाहिए कि मेरे बिना बताए ही एंट्री आपको समझ में आ चुकी है क्या, क्योंकि इनडायरेक्टली मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इनडायरेक्टली मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, डायरेक्टली भी और करूंगा। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअली हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, डिफरेंस किस नाम से आता है, नेट प्रॉफिट नाम से आता है, शॉर्ट लिखता हूं, नेट प्रॉफिट के नाम से आता है। अकाउंट क्लोज हो गया, नीचे का पोर्शन देखिए, सबसे ऊपर का पोर्शन कौन सा होता है, सबसे ऊपर का पोर्शन तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, सेंट्रल वाला पोर्शन किसका होगा, पीएनएल अकाउंट का। कितने पार्ट्स में हो गया, कितने पार्ट्स में हो गया ये, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट में, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। हेडिंग तो ये रहेगी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो टॉप जो है वो ट्रेडिंग का है, मिड जो है वो पीएनएल का है, तो जो बॉटम पे दिख रहा है थर्ड पार्ट, बॉटम पे जो आपको थर्ड पार्ट दिख रहा है वो किसका होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का होता है। तो यहां से नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, अब जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, किस नाम से, बाय नेट प्रॉफिट। कहां से आया ये नेट प्रॉफिट, कहां से आया, तो ये नेट प्रॉफिट आया पीएनएल अकाउंट से। कहां से आया, नेट प्रॉफिट कहां से आया, तो नेट प्रॉफिट आया पीएनएल अकाउंट से आया। कहां से आया, पीएनएल अकाउंट से आया। तो इधर कैसे ट्रांसफर होगा, अब यहाँ पे हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, वो कहां जाता है, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां से यहां जाएगा। तो ये वाली ट्रांसफर भी बनेगी, इसको आप एंट्री में बना के देखिए। डेबिट में क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, नीचे का पोर्शन कौन सा अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए पीएनएल अकाउंट भी क्या है, लायबिलिटीज है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या है, लायबिलिटीज है। लेकिन जब पीएनएल में से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अमाउंट डाल दिया तो पीएनएल तो कम हो गया, एक लायबिलिटीज कम हो गई, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट गया, वो लायबिलिटीज आपकी अप हो गई। तो लायबिलिटीज अप होती है तो क्या करते हैं, और लायबिलिटीज डाउन होती है तो क्या करते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन लायबिलिटीज है, जब उसमें अमाउंट आ गया तो बढ़ गई ना, इसलिए लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्या होता है, सीआर, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सीआर कर दिया। लेकिन पैसा आया कहां से, वो आया पीएनएल अकाउंट से। जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट आया था वो कहां से आया, वो आया पीएनएल अकाउंट से। तो दोनों लायबिलिटीज है, तो जब उससे अमाउंट आया तो वो तो कम हो गया ना, तो लायबिलिटीज जब कम होती है तो डेबिट। तो इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटीज बढ़ गई। इसको क्रेडिट किया तो लायबिलिटीज बढ़ गई, इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटीज आपकी कम हो गई। ये रीजन था कि एंट्री हमारी बनी है। क्या अब सबके समझ में आ गया है कि एंट्री क्यों हुई, क्या ये अब सबके समझ में आ गया, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। इस एंट्री को बनने का रीजन, एक लायबिलिटीज बढ़ रही है, एक लायबिलिटीज कम हो रही है, तो हमें लायबिलिटीज का रूल लगाना है कि लायबिलिटीज बढ़ती है तो सीआर होती है, कम होती है तो डीआर होती है। जल्दी से, वेरी गुड, दिव्या का आंसर है, वेरी गुड, गुड। ऐसे सभी स्टूडेंट आंसर दिया करो। तो पहली ट्रांसफर एंट्री कौन सी होगी, हमें जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो पीएनएल से किस में लाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लाना है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस वगैरह हमने किए थे एक्चुअल एंट्रीज के अंदर, वो सारे ट्रांसफर होंगे, किसमें ट्रांसफर होंगे,
पेडल एप्रोप्रिएशन में। तो मैं एंट्री क्या बना रहा हूं, जैसे मैंने हेडिंग लिखा पेडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया। अब मैं कौन कौन से एक्सपेंस ट्रांसफर करूंगा, जैसे कि इसको मैं ट्रांसफर करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किसको ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, एक्चुअल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है, बट यहां तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो जिसको हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। एक हमने क्या लिखा था, सैलरी टू पार्टनर। आज ही की क्लास में सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट हुआ ना, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, और जब ट्रांसफर करेंगे तो रूल्स अपोजिट है कि पहले डेबिट था तो क्या हो गया, क्रेडिट। और क्या आ सकता है, सपोज पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को कमीशन देंगे तो भी डेबिट ही होगा ना, क्योंकि फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है। इस तरह से आपको ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी। और इसी रीजन से जब आपको मैंने पेडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था, इन सबको सीआर में लिखा था कि पार्टनर से रिलेटेड जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन है वो पेडल एप्रोप्रिएशन के सीआर साइड में आते हैं। मैंने आपको एक दिन फॉर्मेट पूरा बताया था जिसमें सीआर साइड में लिखा था। आज मैं उसका रीजन बता रहा हूँ कि सीआर में क्यों आया, क्योंकि हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर। तो पहले हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया पेडल से पेडल एप्रोप्रिएशन में, फिर एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिए, और भी हो सकते हैं एक्सपेंसेस ट्रांसफर ऐसे करना है। इनकम को ट्रांसफर करेंगे तो आज क्लास में दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इनकम है, सीआर होती है, पर अब तो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करेंगे तो क्या सीआर ही रहेगी, नहीं, ट्रांसफर का रूल क्या है, रियल से अपोजिट, अब वो क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, और इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं पेडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं पेडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। एक होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूं, आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका अनसॉल्व क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उनको सॉल्व करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करोगे। कल मैं दोनों को डिस्कस करूंगा, उसमें पेडल एप्रोप्रिएशन भी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आपके आंसर करने के बाद में जिसको आता है या नहीं आता है, मैं दोनों ही केस में उसको बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसमें पार्टनर्स कैपिटल भी मैं आपको सिखाऊंगा और पार्टनर्स करंट भी सिखाऊंगा, बट पेडल एप्रोप्रिएशन आप बना के लाओगे। इज इट क्लियर। एग्जांपल नंबर नहीं करने हैं, क्वेश्चन नंबर्स करने हैं। कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड, दो आपको करने हैं, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, और आंसर भी आप आज ही कर लेना, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना ताकि मैं चेक कर सकूं किसका करेक्ट है किसका इनकरेक्ट है, ताकि मैं कल बता सकूं कि बच्चे कहां कहां मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि वो मिस्टेक दूर हो सके, उनका कंफ्यूजन दूर हो सके। इज इट क्लियर। अब जब पूरा अकाउंट बन जाएगा तो वो डिफरेंस कहां जाएगा, वो डिफरेंस कहां जाएगा, जो बचा हुआ लाभ है वो कहां जाएगा, या तो कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा। तो बचा हुआ लाभ भी कहां से आएगा, पेडल एप्रोप्रिएशन से आएगा। कहां से आएगा, वो पेडल एप्रोप्रिएशन में जो लाभ बचा हुआ था वो यहां से तो आएगा, इसलिए वो डीआर हो जाएगा। कहां जा रहा है, या तो कैपिटल में जा रहा है या फिर करंट में जा रहा है। तो इससे क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, जब सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया, सारे काम हो गए, अब लाभ बच गया। तो उस बचे हुए लाभ पर भी किसका राइट है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, जो रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, उस पे भी किसका राइट है, पार्टनर का राइट है ना। इसलिए उस अमाउंट को किसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे या फिर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट करेंगे। सारी एंट्री मैंने आपको समझाई है, एक भी एंट्री रटनी नहीं है, समझनी है हाउ टू मेक, बनी कैसे, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी वो कंफ्यूजन कर सकता है, कुछ भी न्यू लैंग्वेज ऐड कर सकता है, आपको घुमाने की कोशिश कर सकता है। कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे, इजीली आ जाओगे, आप एंट्री बना के आ जाओगे। रटोगे तो क्या होगा, किसी कंडीशन चेंज की आप कंफ्यूज, तो वो काम नहीं करना है, उसे समझना है।
इस तरह से जनरली सारी एंट्रीज बता दी। एक एंट्री बची हुई है तो मैं कल डिस्कस करूंगा, चलो अभी बता देता हूँ। कई बार बिजनेस के जो ऑनर हैं या फर्म जो है, जब लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है तो उस बचे प्रॉफिट को पार्टनर्स को सीधे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, उसमें से कुछ अमाउंट को निकाल कर फ्यूचर के लिए सेव कर लेती है। किसमें? किसी भी रिजर्व में। तो प्रॉफिट कहां से सेव करके डाला है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही डाला है। बट कैपिटल में डालने से पहले, बचे लाभ को पार्टनर को देने से पहले वो क्या बनाना चाह रहे हैं? कुछ अमाउंट रिजर्व में डाल लेते हैं फ्यूचर की सेफ्टी के लिए। क्लियर? उस केस में एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। ये कब होगा? जब उनके अकाउंट इंटेंशन क्या हो, जब उनकी सोच क्या हो कि नहीं फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सेव कर लेते हैं। आज का तो पता है, फ्यूचर का नहीं पता। अभी थोड़ा बहुत अमाउंट हम डिपॉजिट करते रहेंगे, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करते हुए हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। क्लियर? वो हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इसलिए वो एंट्री फिर बचे लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एंट्री कौन सी की जाएगी? जनरल रिजर्व को बनाने की एंट्री की जाएगी, जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री की जाएगी। एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व एक लायबिलिटीज है, तो उसमें पैसा डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पैसा आ कहां से रहा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी?